रांची के साईनाथ यूनिवर्सिटी में जेल रिफॉर्म विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस विभाग से जुड़े कई वक्ताओं ने संबोधित किया। उससे पहले साईनाथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को अलग अलग क्षेत्रों में उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया। झारखंड पुलिस वायरलेस के डीजी ने जेल रिफॉर्म के कई अहम पहलुओं से अवगत कराते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जेल रिफॉर्म एक बहुत ही विस्तृत और ये सतत टॉपिक है और जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ की जानकारी होनी आवश्यक है कि केवल कानून और कानून के इम्प्लीमेंटेशन के अलावा भी कैदियों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी है, किस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन करना है, किस प्रकार से उनको पुनर्वासित करना है, किस प्रकार से उनको समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। ये अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अपराध करके अगर कोई चला गया तो वो हमेशा के लिए अपराधी नहीं होता है। तो समाज की और सभी जो कानून पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार से हम लोग उनको समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में ला सकते हैं। थैंक यू। ओपन जेल का जो कॉन्सेप्ट है सर, हाँ, क्या है, कैसे मतलब इसको और इम्प्लीमेंट किया जाए ओपन जेल को? ओपन जेल का कॉन्सेप्ट तो था तो बड़ा नोबल कॉन्सेप्ट, लेकिन दुर्भाग्यवश से बहुत सफल नहीं हो पाया। और अभी हम लोग के यहाँ उतनी जागरूकता या समाज में उतनी वो नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, यूरोप में और यूएसए वगैरह में ये कॉन्सेप्ट है और वहाँ सफलतापूर्वक काम कर रहा है। मे बी 10-20 साल बाद हम लोग इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक आर रोशन ने कहा कि भारतीय समाज में जेल को लेकर अमूमन यही धारणा रहती है कि वह एक यंत्रणा स्थल है जहां अपराधी को उसके अपराधों के लिए तकलीफ दे तरीके से दंडित किया जाता है। इस धारणा को एकदम गलत तो नहीं कहा जा सकता, मगर यह पूरी तरह सही भी नहीं है। निसंदेह जेल में व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में रहना होता है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वह यंत्रणा स्थल है, और अगर है तो वैसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में जेल का उद्देश्य किसी भी अपराधी को उसके अपराध के लिए दंडित करने के साथ साथ उसे स्वयं में सुधार लाने का एक अवसर भी देना होता है। बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि हर एक सेमिनार का कुछ उद्देश्य होता है। हम लोगों को ये देखना है कि जेल रिफॉर्म्स क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले के ज़माने में पनिशमेंट मेन पर्पस रहता था और आज के ज़माने में रिफॉर्मेशन मेन पर्पस रहता है। और बच्चे अपने घर में अपने दोस्तों को, अपने सभी सगे संबंधियों को ये समझाएं कि अगर कोई गलती से कभी जेल चला जाता है तो वो हमेशा के लिए दागी नहीं बनता है, और उसके जो इनर पार्ट्स हैं, जो उसकी अच्छाई है, उसको ध्यान दें, और जो जेल से छूट के आए हैं या उसे फिर से सोसाइटी में रहने का मौका दिया जाए, उसे प्रेम पूर्वक रखा जाए। वहीं साईनाथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर SP अग्रवाल ने भी जेल रिफॉर्म पर मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। देखिए, मेरे यहाँ लॉ के स्टूडेंट हैं और ये एक टॉपिक ऐसा है कि जो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट से भी जुड़ा हुआ है। जेल में विचाराधीन कैदी भी होते हैं, कई कैदी अपनी सज़ा पूरी कर लेते हैं, उसके बाद जेल से नहीं छूट पाते हैं। तो ये एक जेल का समुचित प्रबंधन बहुत ज़रूरी है कि जिसमें व्यक्ति जेल में ज़्यादा समय तक न रहे, और जेल के अंदर क्या क्या आवश्यकताएं और क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, इस पर विचार की ज़रूरत है, जिससे कि जो विचाराधीन कैदी हैं अगर वो वहाँ कुछ समय बिताते हैं तो उनके लिए वो समय नर्क जैसा न रहे। और आज जो डिग्नेटरी माननीय ऑनरेबल जज साहब आए हैं और जो DG वायरलेस आए हैं और छोटा नागपुर के प्रिंसिपल आए हैं, तो उन लोगों ने इसमें एज एन सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में काफ़ी अच्छा मेरे स्टूडेंट को इनलाइटन किया है। और मेरे स्टूडेंट के लिए और सभी फैकल्टी के लिए ये एक बहुत ज्ञानवर्धक प्रोग्राम रहा है। जेल रिफॉर्म एक ऐसा विषय रहा है जिस पर आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी समय समय पर विभिन्न कमेटियों, प्रशासकों, विशेषज्ञों आदि के विचारों और सुझावों पर ठोस रूप में अमल नहीं हो पाया है, और न ही जेलों में कैदियों की भीड़ और उनके प्रति व्यवहार में कोई खास तब्दीली आ पाई है।